जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल सफलता विद संकल्प पर। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा नगरीकरण। मैंने इस चैनल पर काफी सारे जो स्पेशल टॉपिक्स हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए मैंने इस चैनल पर कवर कर चुका हूं। सोशल मीडिया, साइबर क्राइम, भारतीय कृषि, वस्तु एवं सेवा कर विमुद्रीकरण, वाणिज्य और व्यापार, जनगणना, और आज का हमारा टॉपिक रहेगा नगरीकरण। जिस किसी ने ये सारे टॉपिक्स नहीं देखे हैं तो इस चैनल पे मैंने प्लेलिस्ट क्रिएट कर दी है, वहां जाके इन सारे टॉपिक्स को एक एक करके देख लें। दोस्तों, मैं इस क्लास में आपको जो है इस नगरीकरण से रिलेटेड थ्योरी सेक्शन भी कराने वाला हूं, और उसके बाद मैंने जो है प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन आंसर्स भी ऐड कर रखे हैं, जिनकी भी हम इस पे प्रैक्टिस करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और हम जानते हैं सबसे पहले नगरीकरण। नगरीकरण का अर्थ होता क्या है? देखो, किसी देश की कुल जनसंख्या में शहर की जनसंख्या के अनुपात में वृद्धि होना नगरीकरण कहलाता है। जैसे मान लो किसी देश के पहले, जैसे मान लो 100 लोग निवास करते हैं तो 70 लोग गांव में रहते थे और 30 लोग शहर में रहने लगे। लेकिन बाद में क्या हुआ, जो शहर की जो है प्रतिशत बढ़ने लगा, तो जैसे मान लो 40 शहर में रहने लगे, 60 गांव में रहने लगे, तो शहर में रहने वाले लोगों का रेशियो बढ़ गया। इसी को हम नगरीकरण बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में अर्बनाइजेशन के नाम से जानते हैं। इसमें वृद्धि होने के कुछ कारण होते हैं। एक कुछ तो प्राकृतिक कारण होते हैं, जो वहां के लोगों की जनसंख्या में वृद्धि होना। दूसरा कारण होता है गांव से शहर में स्थानांतरण। और इसमें तीसरा प्रमुख कारण होता है नए शहरों का निर्माण, नए शहरों का विकास, नए शहरों का विकास। देखिए, आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट दूसरा वाला है, क्योंकि नगरीकरण में सबसे ज्यादा वृद्धि इसी वजह से होती है, गांव से जनसंख्या का शहर की तरफ स्थानांतरण। इसके पीछे कारण क्या हो सकते हैं? देखो, एक तो गांव में रोजगार की कमी, शहरों में जाकर रोजगार मिल जाता है। मैं शॉर्ट में लिख देता हूं आपके लिए। एक तो रोजगार के लिए, दूसरा जाते हैं स्वास्थ्य, अच्छा स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए, अच्छी शिक्षा प्राप्त हो उनको। और इसके अलावा तीसरा कारण होता है औद्योगिकीकरण। मतलब मैं शॉर्ट में ही लिख देता हूं, शहरों में इंडस्ट्री ज्यादा होती हैं तो वहां रोजगार के साधन भी ज्यादा होते हैं। और चौथा कारण होता है इसमें लास्ट, बेहतर जीवन स्तर, बेहतर जीवन स्तर। कि गांव से शहर की तरफ स्थानांतरण होने के चार प्रमुख कारण हैं, इनको आपसे पूछा भी जा सकता है। अब बात करते हैं कुछ प्रमुख सिद्धांत के बारे में। एक जीएस घुर्रे थे, जिन्होंने ग्राम्य नगरीकरण के जनक कहा गया है इनको। मतलब जो गांव का विकास धीरे धीरे नगरों के टाइप में हो रहा है ना, जो गांव पहले गांव थे और धीरे धीरे नगर बन गए, तो उस ग्राम रूरल अर्बनाइजेशन के जनक कहा जाता है जीएस घुर्रे को। अब बात करते हैं फिलिप एम होमर। इस व्यक्ति ने क्या कहा, जब जनसंख्या, देखो मैंने बताया ना, गांव से शहर की तरफ स्थानांतरण होती है, जो उसका प्रवास होता है, तो उसको हम जनसंख्या विस्फोट बोलते हैं। सॉरी, जनसंख्या विस्फोट कहा आपके फिलिप एम होमर ने। अब किसी भी जगह को नगर का मानक, मतलब किन मानकों पर उसको नगर घोषित किया जा सकता है। सबसे पहला मानक है वहां की न्यूनतम जनसंख्या, कम से कम जनसंख्या 5000 या उससे अधिक होनी चाहिए। मतलब 5000 से कम है कहीं की जनसंख्या तो हम उसको नगर नहीं बोलेंगे। दूसरा, मैंने कल वाली वीडियो में आपको जनसंख्या घनत्व के बारे में बता चुका हूं। वहां का जनसंख्या घनत्व 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक होना चाहिए। और तीसरा, वहां के जो लेबर है, वहां के लोगों का जो रोजगार है, 75%
गैर कृषि कार्यों में हो, मतलब जो 75% से अधिक लोग जो हैं कृषि के अलावा अन्य जगह से रोजगार प्राप्त करते हों। अब आगे बात करते हैं भारत में नगरीकरण, कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े 2011 के अनुसार। तो सबसे पहले बात करते हैं भारत में शहरी जनसंख्या 2011 में कितनी थी, आपकी 31.16%। और ग्रामीण जनसंख्या कितनी थी, 68.84%। अगर आपसे 2001 का आंकड़ा पूछे, वैसे तो चांसेस नहीं है पूछने के, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ 27%, और बाद बाकी आपकी ग्रामीण हो जाएगी। अब कुछ शीर्ष राज्य हैं नगरीकरण में प्रतिशत में, ध्यान रखना ये प्रतिशत में, सर्वाधिक प्रतिशत नगरीकरण का जो है गोवा में है, उसके बाद तमिलनाडु, उसके बाद केरल। लेकिन जो न्यूनतम नगरीकरण है वो सबसे कम नगरीकरण है आपके हिमाचल प्रदेश में। यहाँ सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या पाई जाती है, कौन से राज्य में, हिमाचल प्रदेश में। अब बात करते हैं संख्या में सर्वाधिक। अब ये तो प्रतिशत में गोवा सबसे आगे था, लेकिन अगर हम नंबर बेस पे काउंट करें जैसे 1 2 3 4, तो संख्या में सर्वाधिक जो है महाराष्ट्र में, कुल शहरी आबादी में प्रथम, जिसमें सबसे ज्यादा लोग शहरों में निवास करते हैं। अब बात करते हैं 10 लाखी नगर, जिनको मेट्रोपॉलिटन सिटी भी बोला जाता है। भारत में कुल ऐसे 53 नगर हैं जिनकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक है। अब आगे इसके बारे में बात करते हैं कुछ उत्तर प्रदेश विशेष नगरीकरण, कुछ उत्तर प्रदेश विशेष के बारे में बात करते हैं नगरीकरण से रिलेटेड। कुल नगर जो है 10 लाख से ऊपर वाले कुल नगर जो है उत्तर प्रदेश में 7 हैं, कानपुर, लखनऊ, गाजियाबाद, आगरा, मेरठ, प्रयागराज, वाराणसी। अब बात करते हैं कुछ प्रशासनिक इकाइयों के बारे में। भारत में नगर निगमों की संख्या 17 है, और आपसे ये भी पूछा जा सकता है 17वां नगर निगम कौन सा है, शाहजहांपुर। भारत में नगर पाल सॉरी 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 मैंने यहां भी गलत बोल दिया, भारत में नहीं, उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में नगर पालिका 199 है, और नगर पंचायत ये फिक्स नहीं है, 517 से 545 के बीच में है। अब एनसीआर के बारे में बात करते हैं। हमारे देश की राजधानी के रूप में उत्तर प्रदेश के भी काफी क्षेत्रों को जाना जाता है, जो कि एनसीआर दिल्ली में, हमारी राजधानी दिल्ली में भी शामिल है। वो ऐसे कुल 8 राज्य हैं, जो हो गए मेरठ, सॉरी राज्य बोला मैंने, जनपद है। मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हापुड़, बागपत, मुजफ्फरनगर, शामली। ये ध्यान रखना ये आपका यूपीजीके की दृष्टिकोण से भी इंपॉर्टेंट है और इस नगरीकरण में भी इंपॉर्टेंट है। अब आगे बात करते हैं, एक टेबल के बारे में आपको समझा देता हूं। वैसे इसके बारे में मैंने कल भी कवर कर दिया था, उत्तर प्रदेश जिलेवार सांख्यिकी। अब बात करते हैं नगरीय जनसंख्या। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले में, और सबसे कम श्रावस्ती। अगर प्रतिशत में पूछा जाए तो बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा, प्रतिशत में भी गाजियाबाद में सर्वाधिक है, और सबसे कम नगर वाले लोग जो है श्रावस्ती में रहते हैं। ये मैंने दोनों आंकड़े कल बता दिए थे, सर्वाधिक जनसंख्या प्रयागराज में, सबसे कम महोबा में। साक्षरता दर सर्वाधिक गौतम बुद्ध नगर और सबसे कम श्रावस्ती। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे, उनको मैंने पॉइंट्स के रूप में यहाँ लिखा हुआ है। पहला नगर निगम जो है भारत का, वो मद्रास था, जिसको आज चेन्नई के नाम से जानते हैं। इसकी स्थापना 1688 में हुई थी। भारत का सबसे पुराना जीवित शहर, भारत का नहीं दुनिया का सबसे पुराना जीवित शहर वाराणसी को माना जाता है। अब कुछ WHO के मानक के बारे में बात कर लेते हैं। शहरों के लिए सुरक्षित ध्वनि सीमा, ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, इसलिए मैंने ऐड कर दिया है, 45 डेसिबल है WHO के अनुसार। सर्वाधिक नगरीकृत धर्म, जो धर्मों में सर्वाधिक नगरीकृत कौन सा धर्म है, जैन धर्म। अब सीमा निर्धारण,
किसी म्युनिसिपालिटी की सीमा का निर्धारण राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। अब बात करते हैं, अब शहर की सटीक सीमा का निर्धारण सर्वेक्षण अधिकारी के द्वारा किया जाता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे जो मैंने बता दिए। आइए अब कुछ अभी क्वेश्चन ना करके अभी हमारा एक और स्लाइड रह गई है, नगरीय स्थानीय निकास सॉरी निकाय। नगर पंचायत 30,000 से 1 लाख तक की जनसंख्या जिसके प्रमुख अध्यक्ष होते हैं। ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जल्दी जल्दी कवर करा देता हूँ। 1 लाख से 5 लाख तक की जनसंख्या जिसको बोला जाता है नगर पालिका, इसके भी प्रमुख कौन होते हैं? अध्यक्ष। अब बात करते हैं नगर निगम के बारे में। 5 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों को नगर निगम में की श्रेणी में रखा जाता है, जहाँ के प्रमुख मेयर या महापौर बोला जाता है। अब बात करते हैं महानगर। महानगर मैंने बता दिया ना, जिनकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक है उनको मेट्रोपॉलिटन सिटी भी बोला जाता है। आइए कुछ क्वेश्चंस को कर लेते हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए। भारत में पहला नगर निगम कहाँ स्थापित किया गया? तो भारत में पहला नगर निगम मद्रास में स्थापित किया गया। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल कितने प्रतिशत जनसंख्या शहरों में निवास करती है? तो 31.16%। उत्तर प्रदेश का 17वां नगर निगम कौन सा है? तो 17वां नगर निगम क्या है आपका? शाहजहांपुर। अब आगे बात करते हैं, WHO के अनुसार शहरों के लिए सुरक्षित ध्वनि सीमा कितनी है? तो बोलेंगे इसको 45 डेसिबल। अब बात करते हैं, उत्तर प्रदेश में कितने 10 लाख ही नगर हैं, मतलब जिनकी जनसंख्या है, ऐसे कितने नगर हैं उत्तर प्रदेश में 10 लाख से अधिक है? तो मैंने बताया 7 नगर हैं। उत्तर प्रदेश के किस जिले में नगरीकरण का प्रतिशत सर्वाधिक है? सर्वाधिक गाजियाबाद में और सबसे कम श्रावस्ती में। अब बात करते हैं ग्राम्य नगरीकरण। ग्रामीण नगरीकरण का जो है की अवधारणा किसके द्वारा दी गई? GS खुर्रे के द्वारा। किसी शहर की म्युनिसिपालिटी सीमा का निर्धारण कौन करता है? वो करता है उस राज्य के राज्यपाल। विश्व का सबसे पुराना जीवित शहर कौन सा माना जाता है? तो उसे वाराणसी को विश्व का सबसे पुराना जीवित शहर माना जाता है। ये सारे प्रीवियस ईयर में पूछे हुए क्वेश्चंस हैं, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। भारत के किस राज्य में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सबसे कम है? तो सबसे कम प्रतिशत नगरीय जनसंख्या का हिमाचल प्रदेश। दोस्तों अगर आपको मेरी ये मेहनत पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं इस जो भी वीडियो अपलोड करता हूं उसकी पहले लिंक टेलीग्राम चैनल में शेयर कर देता हूं। आप जो है डिस्क्रिप्शन में जाकर उस टेलीग्राम सेक्शन को फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।